हेलो यूट्यूब, हेलो व्यूअर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। आज की मैं इस 9th वीडियो में थोड़ा सा पोल्यूशन के बारे में बोलना चाहती हूँ और लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। दो ये साइकोलॉजी का टॉपिक नहीं है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम सबको अवेयर होना चाहिए इसके लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, उसमें डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं कि जब नालियों में या ड्रेनेज के द्वारा निकल के जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो उनकी जो झाग होती है वो पानी में डाइल्यूट नहीं हो पाती है। तो उससे क्या होता है कि एक टाइम आता है कि नदी जो है उस पर झाग ही झाग आ जाती है और उसके अंदर जो सी एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह होती हैं, वो ब्रीथ नहीं कर पाती और धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो वो क्या होता है कि पानी जो है वो सारा पोल्यूटेड हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और वही हम लोग किसी भी फॉर्म में जब घरों में आते हैं तो हम लोग वही कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए मेरा सजेशन यही है कि सोप्स जो हैं वो कई तरह से बनते हैं, कुछ तो प्योरली केमिकल होते हैं उनमें, लेकिन कई ऐसे हैं जो ऑयल्स वगैरह, वनस्पति ऑयल्स वगैरह से बनते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, मैं किसी के ऐड नहीं कर रही यहाँ पर। और उनको ये है कि उनका यूज़ किया जाए, उनके फ्लेक्स वगैरह भी मिलते हैं, उनको मशीन में उसको पानी में डाइल्यूट करके उसको डालें अगर, तो कपड़े भी बड़े अच्छे साफ होते हैं और पानी भी पोल्यूटेड नहीं होता। तो ये रेमेडी हम कर सकते हैं पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए। इसी तरह कोई भी सामान है नदियों में नहीं हमें डालना चाहिए, जैसे पॉलीथीन के बैग्स हैं, पूजा के सामान हैं, हम सारे के सारे उनको परवा देते हैं पानी में कि चलो जी हमारा पीछा छूटा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। उनसे हम लोग खाद कर सकते हैं, जो बच जाते हैं, या जो धूप की अगरबत्ती का ये सारा सामान होता है, फूल होते हैं पूजा के, इन सबको किसी भी चीज में कलेक्ट कर लें और उसके बाद वो जब बिल्कुल सड़ जाती है तो वो एक खाद का रूप ले लेती है। तो ऐसे भी हम जो है इसको हम बचा सकते हैं पानी में ना डाल के। इसी तरह प्लास्टिक बैग्स हैं, रबर्स हैं, इनको भी जलाना नहीं चाहिए, इससे एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। हमारे व्हीकल्स हैं, अगर उनको हम प्रॉपरली ट्यूनिंग करवाते रहें तो उससे क्या है कि धुआं वगैरह नहीं छोड़ेंगे और एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स आजकल हो गई हैं, लोग कैपेबल हैं, फ्लाइट्स में जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन उससे क्या है कि नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। उसमें क्या है कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तब भी बताया जाता था कि ओजोन लेयर जो है उसमें बहुत बड़ा ब्लैक होल हो चुका है, तो इससे जो है एयर जो है वो बहुत पॉल्यूटेड हो रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स कम से कम करनी चाहिए, ट्रेन से लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, बसेज हैं, ट्रेन हैं, और जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो फिर फ्लाइट लेनी चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो कम है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। इसी तरह साउंड पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर लगा देने, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना, घर में भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से टीवी लगा लेना, ये सब जो है ये साउंड पोल्यूशन को न्योता देता है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। साउंड पोल्यूशन ज़्यादा होने से हमारे कानों की नसें जो है वो खराब होने का डर रहता है, हमारे दिमाग की नसें जो है वो सिकुड़ने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचाव करना चाहिए। इसी तरह सॉइल भी हमारी पोल्यूटेड होती जा रही है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी पैदावार लेने के चक्कर में बहुत सारा फर्टिलाइजर्स में डाल देते हैं, बहुत सारा यूरिया डाल देते हैं और केमिकल्स बहुत सारे डाल देते हैं। उससे सब्जियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उनमें कोई टेस्ट नहीं रहता है, वो भी पोल्यूटेड हो जाती हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। इसको अगर कोशिश करें हम लोग, मिलजुल के कोशिश करें हम लोग, तो इससे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये सॉइल पोल्यूशन से भी हमें अपने आप को थोड़ा बचाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। थोड़े अपने घर के किचन गार्डन छोटा सा बना लें, अपने फ्लैट में ही बन जाते हैं, गमले रख के उनमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां लगा दो, इतनी सुंदर लगती हैं। जैसे करेले की बेल है, छोटे छोटे करेले लगे हुए, छोटे छोटे बैंगन के पौधे, बहुत छोटे छोटे नाटे होते हैं,
तो वो बैंगन लगे हुए इतने सुंदर लगते हैं, भिंडियाँ एक टाइम की सब्जी निकल आती है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर लगाएंगे हम लोग तो हमारा जो समाज के ऊपर बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, और हम अपने परिवार को भी अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए ऑर्गेनिक खाना दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ व्यूअर्स से। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, ये बहुत पहले भी सुनी होंगी, करी होंगी, लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम जनरेशन बदलती है, गैप्स आते हैं, तो हमें अवेयर करते रहना चाहिए अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को, कि घरों में खूब सारे गमले लगाएं। गमले जो है ना, आंखों को सुबह उठो उनको वाटर करो। इवन कई लोग तो 4 बजे उठ के ही पानी देना शुरू कर देते हैं प्लांट्स को, तो एक इतनी अच्छी प्यारी वाइब आती है। और बाहर जो है वो मिट्टी में इतनी सुंदर सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमारी रोज़ की ज़िंदगी में भी, ये हमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये इन सब से आज के इसमें मेरे साइकोलॉजिकली भी ये इफेक्ट करता है। अगर आप रोज़ सुबह उठ के ग्रीनरी देखते हैं, आप खुश रहते हैं, आपका माइंड खुश रहता है, आप खुशी खुशी से दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये दीज ऑल थिंग्स कनेक्ट टू साइकोलॉजी ऑल्सो, दो दे आर जोग्राफिकली और नेचुरल होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो मेरा व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह के क्वेश्चंस हो, वो मुझे ज़रूर लिख के रिटर्न में या बोल के वर्बली मेरे को ज़रूर बताएं। मैं उनको उनके रिप्लाई देने की बहुत जल्दी कोशिश भी किया करूँगी। अभी तो मेरे वीडियोज़ ही जा रहे हैं, ये 9th वीडियो है मेरा। और बाकी मैं जो शरीर के लिए जो मैं कोई ना कोई नुस्खा बताती रहती हूँ, उसमें ये है कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो नंगे पाँव कई बार ज़्यादा घूमते हैं, तो उससे क्या होता है कि पैरों के तलों से पिन वर्म्स जो है वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उससे उनको बड़ी इरिटेशन होती है, खुजली होती है। और ऊपर से क्या है कि रात को सोते टाइम वो दांत वो टकराते हैं आपस में, उनको रगड़ते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। समय जो खाते हैं वो उनको लगता नहीं है, खाते ज़्यादा है क्वांटिटी में, लेकिन उनको लगता नहीं है क्योंकि वो वर्म से सारा खा जाते हैं। तो उनके लिए बड़ी छोटी सी रेमेडी है, अगर आप कर पाओ तो मॉर्निंग में जब बच्चा उठता है, खाली पेट होता है, उसको एक पका हुआ टमाटर जो है वो काट के उसको दें खाने के लिए, तो वो उसको बेनिफिशियल होगा। और दूसरा उपाय ये है कि थोड़े बड़ा बच्चा और जो अजवाइन का पानी पी सके, तो उसको अजवाइन के पानी में थोड़ा सा गुड़ डाइल्यूट करके उसको वो अजवाइन का पानी और वो गुड़ जो है उसको पिलाएं। उससे क्या होगा कि गुड़ के चक्कर में वो सारे वर्म्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, और अजवाइन से वो कड़वापन देखेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे स्टूल के ज़रिए। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं, अपने बच्चों पे ज़रूर अप्लाई करें। आगे भी मैं छोटी छोटी जो रेमेडीज़ अपने बच्चों पे अप्लाई किया करती थी वो आपको बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच यूट्यूब, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स for listening me and encouraging me. Thank you so much.